आज के भारत में ना एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो हमें कहीं ना कहीं पीछे खींचती हैं। तो चलिए आज आस्था और अंधविश्वास के बीच की इसी बारीक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। ये आज के भारत की दो बिल्कुल अलग हकीकतें हैं। एक तरफ हमारे आईएसआरओ के टॉप साइंटिस्ट्स चंद्रयान-3 की कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ये आस्था है। और दूसरी तरफ मेरठ से खबर आती है कि एक कपल ने काले जादू के चक्कर में एक आदमी की जान ले ली। ये अंधविश्वास का अंधेरा है। तो असली सवाल यही उठता है कि वो कौन सी लाइन है जो हिम्मत देने वाली आस्था को एक खतरनाक वहम से अलग करती है। आखिर कब, कहाँ और कैसे विश्वास अंधविश्वास बन जाता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी हैरान करने वाले विरोधाभास में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। और ये कहानी सिर्फ इसरो के वैज्ञानिकों की नहीं है। चाहे विराट कोहली जैसे टॉप एथलीट हों या फिर एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, दुनिया भर में कई कामयाब और पढ़े लिखे लोग किसी न किसी तरह की आध्यात्मिक प्रैक्टिस को मानते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि आस्था और तर्क का रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। अब जरा इसका स्केल देखते हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की निजी आदत नहीं है, बल्कि हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये आंकड़ा सच में दहला देने वाला है। सोचिए, सिर्फ 16 साल के अंदर 2000 से 2016 के बीच भारत में 2500 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया। क्यों? सिर्फ इस शक पर कि वो डायन है। ये अंधविश्वास का सबसे खौफनाक चेहरा है, जहां सिर्फ एक शक की बुनियाद पर किसी की जान ले ली जाती है। और अगर किसी को ये लगता है कि ये सब सिर्फ गाँव में या कम पढ़े लिखे लोगों के बीच होता है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक सर्वे बताता है कि शहरों में काम करने वाले 61%, सोचिए 61% पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स भी किसी न किसी अंधविश्वास में यकीन रखते हैं, चाहे वो गाड़ी के आगे नींबू मिर्ची टांगना हो या कोई लकी चार्म पहनना। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। 40 देशों में हुई एक स्टडी साफ साफ दिखाती है कि जिन देशों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर थोड़ा कम है, वहां जादू टोने और चमत्कारों में विश्वास ज्यादा होता है। और दुख की बात यह है कि इस लिस्ट में साउथ एशिया सबसे ऊपर है। तो अब सवाल उठता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? आखिर इन मान्यताओं के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? हमारा दिमाग इस तरह से काम क्यों करता है? इसे समझने के लिए ना 1948 का एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट देखते हैं। साइंटिस्ट बीएफ स्किनर ने कुछ भूखे कबूतरों को एक बॉक्स में रखा और हर 15 सेकंड पर एकदम रैंडमली उन्हें दाना देते थे। कुछ ही देर में वो कबूतर बड़ी अजीब अजीब हरकतें करने लगे। कोई गोल गोल घूम रहा था तो कोई पंख फड़फड़ा रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगा कि उनकी उस खास हरकत की वजह से ही दाना मिल रहा है। असल में उन्होंने गलती से एक एक्शन को एक रिवॉर्ड से जोड़ लिया था। अब सोचिए, क्या दुनिया के इन मशहूर एथलीट्स के टोटके उन कबूतरों की हरकतों जैसे नहीं लगते? जैसे सेरेना विलियम्स का पूरे टूर्नामेंट में एक ही जोड़ी मोजे पहनना, या राफेल नडाल का अपनी पानी की बोतलों को एक परफेक्ट लाइन में रखना। ये सब अपने अपने तरीके के रिचुअल हैं जो उन्हें लगता है कि जीत दिलाने में मदद करते हैं। तो इस सब के पीछे असली वजह है कंट्रोल की एक मनोवैज्ञानिक जरूरत। जब हालात हमारे हाथ में नहीं होते और दांव पर बहुत कुछ लगा हो, तब हमारा दिमाग कंट्रोल का एक भ्रम पैदा करना चाहता है। ये टोटके हमें बस ये महसूस कराते हैं कि शायद सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और इससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर आस्था और अंधविश्वास में फर्क क्या है? वो बारीक रेखा आखिर है कहाँ? रामायण का ये उदाहरण बहुत कुछ सिखाता है। जब लक्ष्मण भी घायल हुए तो खुद भगवान राम ने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया। उन्होंने एक वैद्य की खोज की, और उस वैद्य ने भी मंत्र नहीं पढ़े, उसने संजीवनी बूटी यानी दवा की तलाश की। ये दिखाता है कि सच्ची आस्था भी असल दुनिया के नियमों और कर्म का सम्मान करती है। और यहीं पे है वो बारीक रेखा। आस्था आपको मुश्किल वक्त में हिम्मत और सुकून देती है, लेकिन वो हकीकत के साथ मिलकर काम करती है। वहीं अंधविश्वास हकीकत को नकार कर उसे अनदेखा करके एक झूठा सुकून देने की कोशिश करता है। एक आपको मजबूत बनाता है तो दूसरा आपको गुमराह करता है।
चलिए अब ये समझते हैं कि हमारा दिमाग अंधविश्वास के जाल में इतनी आसानी से फंसता क्यों है, और इसका जवाब हमारे विकास की कहानी में, हमारे दिमाग की पुरानी वायरिंग में छिपा है। देखिए, हमारे दिमाग में एक बहुत पुराना सर्वाइवल सॉफ्टवेयर है जिसे साइकोलॉजिस्ट फास्ट थिंकिंग कहते हैं। ये इंस्टिंक्ट्स पर यानी सहज प्रवृत्ति पर चलता है और इसका फोकस सटीकता पर नहीं बल्कि स्पीड पर होता है। ये वही सिस्टम है जो हमारे पूर्वजों को झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट सुनकर ये मानने पर मजबूर करता था कि वहां शेर है, क्योंकि उस वक्त सही होने से ज्यादा जरूरी था सुरक्षित रहना। और फिर आता है हमारा मॉडर्न एनालिटिकल इंजन यानी स्लो थिंकिंग। ये लॉजिकल है, जानबूझकर सोच समझकर काम करता है। हम इसका इस्तेमाल साइंस, इंजीनियरिंग और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए करते हैं। ये धीमा है लेकिन ज्यादा भरोसेमंद है। तो अंधविश्वास क्या है? ये हमारे इसी फास्ट थिंकिंग सॉफ्टवेयर में एक बग, एक गड़बड़ी जैसा है। ये हमें उन जगहों पर भी कारण और असर के पैटर्न देखने पर मजबूर करता है जहां असल में कोई कनेक्शन होता ही नहीं। ये हमें सही होने के बजाय सुरक्षित महसूस करने को प्राथमिकता देता है। तो आखिर में आते हैं असली कीमत पर। हकीकत को छोड़कर इस भ्रम को चुनने की, इस अंधेपन की असली कीमत क्या है? ये डेटा देखिए और ये वाकई चौंकाने वाला है। भारत में आज भी 100 में से 62 लोग मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए सबसे पहले डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं, वो जाते हैं बाबाओं या तांत्रिकों के पास। ये दिखाता है कि कैसे अंधविश्वास सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है और उन्हें सही इलाज से दूर रख रहा है। तो सवाल है, लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि अंधविश्वास कंट्रोल का एक एहसास देता है, भले ही वो झूठा हो। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये कंट्रोल सिर्फ एक भ्रम है। जैसे शुतुरमुर्ग रेत में सिर छुपाकर तूफान को नहीं टाल सकता, वैसे ही हकीकत को अनदेखा करने से समस्याएं खत्म नहीं होती। तो आखिर में हम सब के लिए सवाल बस इतना सा है, वो कौन सा मोड़ है जहां सुकून देने वाला एक विश्वास आपसे सच्चाई की कीमत मांगने लगता है? ये वो लाइन है जिसके बारे में हम सभी को सोच